पाकिस्तान के छोटे से गांव चक नूरा में फजर की अजान के साथ ही अहमद की आंख खुली। कच्ची ईंटों के घर की छत से लटकती बोसीदा पंखड़ियां हवा में हिल रही थी। बाहर सहन में माँ वजू कर रही थी और बाप खांसी के साथ चारपाई से उठने की कोशिश कर रहा था। अहमद एक गरीब मगर खुददार खानदान से ताल्लुक रखता था। बाप की बीमारी, दो छोटी बहनों की शादी और घर के अखराजात ने इसकी जवानी वक्त से पहले ही बूढ़ी कर दी। वो गांव में मेहनत मजदूरी करता, कभी ईंटें उठाता, कभी खेतों में काम करता, मगर आमदन इतनी नहीं थी कि घर संभल पाता। अहमद की माँ इसे हमेशा कहती, बेटा अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी दिन रास्ता जरूर निकालेगा। इसी उम्मीद के सहारे अहमद भी जिंदगी गुजार रहा था। गांव में अक्सर लोग सऊदी अरब जाने की बातें करते। कोई कहता वहां पर मेहनत का सिला मिलता है, कोई कहता किस्मत अच्छी होनी चाहिए। एक दिन अहमद के चचा का बेटा, जो कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब से वापस लौटा था, इसने बताया कि मेरे पास ड्राइवर का वीजा मौजूद है। ये सुनकर अहमद के दिल में नई रोशनी जाग उठी। मगर सऊदी अरब जाना आसान नहीं था। एजेंट को 2 लाख रुपए जमा करवाने थे। बाप ने घर गिरवी रखा और कुछ पैसे अहमद के चचा के बेटे ने जमा किए। बड़ी मुश्किल से पैसे पूरे हुए। चंद दिन के बाद अहमद के कागजात मुकम्मल होकर आ गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अहमद ने सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। जिंदगी में पहली बार था जब अहमद गांव से दूर काम पर जा रहा था। अहमद का बाप इसे गले से लगा कर रोने लगा, मगर अहमद ने इसे हौसला दिया। माँ ने सर पर प्यार दिया और माथा चूमा और कहा, बेटा जा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने हिफ्जो ईमान में रखे, तुम्हें दुनिया जहान की कामयाबियां नसीब फरमाए। अहमद एयरपोर्ट पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं पराया देश कैसा होगा, पता नहीं मेरे माँ बाप का मेरे बाद क्या होगा। लिहाजा अहमद की फ्लाइट ने उड़ान भरी और चंद घंटों के बाद वो रियाज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। रियाज एयरपोर्ट पर कदम रखते ही इसे यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। अजनबी जुबान, अजनबी चेहरे और बेरहम मौसम। एजेंट ने इसे दरमियानी उम्र के सऊदी शख्स के हवाले कर दिया, जिसका नाम शेख अब्दुर्रहमान बिन फाहद था। शेख अब्दुर्रहमान लंबे कद और सफेद तौप में मलबूस, आंखें अजीब सी थी। वो नरमी से बोलते हुए कहने लगा, तुम अहमद हो? अहमद ने कांपती हुई आवाज में कहा, जी मैं ही अहमद हूँ। वो अहमद को अपने घर ले गया। एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला। पहले ही दिन अहमद को एहसास हो गया सऊदी कफील आम शख्सियत नहीं है। शेख अब्दुर्रहमान ने पहली ही मुलाकात में अहमद से कहा, तुम हमारे घर के फर्द हो, नौकर नहीं, मेहनत करो, इज्जत पाओगे। ये अल्फाज अहमद के दिल में नक्श कर गए। बच्चों को स्कूल से लेकर आना, बाजार से सामान लाना, मेहमानों को छोड़ कर आना, वो हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करता। शेख अब्दुर्रहमान इसे दस्तरख्वां पर अपने साथ बिठाता, इसके वालिदैन की खैरियत पूछता, जब भी पैसों की जरूरत होती फौरन देता। वक्त गुजरता रहा। अहमद को कफील के घर में काम करते हुए 4 साल का अरसा हो चुका था। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक सऊदी कफील की तबीयत खराब हो गई। अहमद ही इसे अस्पताल लेकर गया। सऊदी कफील कई दिन तक आईसीयू में पड़ा रहा। अहमद हर नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह मेरे मोहसिन को सलामत रखना, इसे सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शेख अब्दुर्रहमान इस दुनिया से रुखसत हो गया। अहमद पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो इसे कफील ही नहीं बल्कि अपना बाप समझता था। सऊदी कफील की वफात के बाद इसकी बीवी उम्मे नासिर अहमद की कफील बन गई। वो सख्त मिजाज, बदगुमान, एक बुरा सलूक करने वाली खातून। इसने अहमद से कहा, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, काम करो, सवालो जवाब मत करो। सऊदी कफील की बीवी का ये रवैया दिन ब दिन बदतर होता गया। छोटी छोटी बातों पर गालियां देना और हर वक्त इसे डांटना इसका मामूल बन चुका था।
अहमद खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इसे पाकिस्तान में बूढ़े माँ बाप याद आने लगे जिनके लिए वो इस परदेश में आया था। अहमद के लिए हर दिन इंतहाई मुश्किल था। अहमद को सऊदी कफील के घर में काम करते हुए मजीद 3 साल गुजर गए। एक दिन उम्मे नासर ने अहमद पर 2 लाख रियाल की चोरी का इल्जाम लगा दिया, हालांकि इसके पास इसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं था। इसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और कहा, अगर मैंने तुम्हें जेल में भेज दिया तो तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, और साबर से इसका पासपोर्ट भी छीन लिया। अब साबर को यकीन हो चुका था कि अब पाकिस्तान वापस जाना नामुमकिन है। वो रातों को जाग जाग कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता, या अल्लाह मुझे इस जुल्म से निजात दे दे। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? ऐ मेरे खुदा मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा। वक्त गुजरता रहा। अहमद अब मुकम्मल तौर पर कैद हो चुका था। वो ना तो कहीं और काम कर सकता था और ना ही वापस अपने वतन जा सकता था। लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन सब्र करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन शेख अब्दुर्रहमान का बड़ा बेटा जो बैरूने मुल्क में रहता था अचानक घर आया। इसने अहमद को पहचान लिया। इसने पूछा कि अहमद अब भी तुम यहाँ पर हो? अब्बू तुम्हें बहुत पसंद करते थे। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने सारी हकीकत सऊदी कफील के बेटे को बता दी। इसने फौरन मुदाखलत की और अपनी मां को समझाया, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, वो बुरा सलूक करने वालों को पसंद नहीं करता। इससे डरो, तुम्हें एक ना एक दिन उसके सामने पेश जरूर होना है। सऊदी कफील के बेटे ने अहमद का पासपोर्ट इसे वापस दिलाया और इसकी बकिया सारी तनख्वाह भी लेकर दी। चंद दिनों के बाद इसके हाथ में पाकिस्तान का टिकट था। बरसों बाद वो मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका था। एयरपोर्ट पर खड़े होकर इसने पीछे मुड़कर देखा। इसके सामने वो सरजमीन थी जहां इसने खूब मेहनत की। इसने इस जगह अच्छे और बुरे इंसान भी देखे। जहाज ने उड़ान भरी, इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव पहुंचा तो मां ने इसे सीने से लगा लिया। मेरा बेटा परदेश से जिंदा लौट आया। बाप की आंखों में आंसू थे। अहमद ने अपना इलाज करवाया और बहनों की शादियां की और गांव में एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया। ये कहानी अहमद की नहीं बल्कि परदेश में मौजूद तमाम परदेशियों की है जो रेत में पसीना बहाकर भी इंसानियत ढूंढ लेते हैं। किस्मत हमेशा इसी का साथ देती है जो सब्र, मेहनत और ईमान को नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला परदेश में रहने वाले तमाम परदेशियों की हिफाजत फरमाए, इन्हें अपने हिफ्जो ईमान में रखे। आमीन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।